नमस्कार। आज हम रामायण की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो एक युवा नायक के अपने नियति की ओर बढ़ाए गए पहले कदमों की यात्रा है। ये वो कहानी है जिसने राजकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की राह पर खड़ा किया। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि इन शब्दों से। जब महान ऋषि विश्वामित्र बिना किसी पूर्व सूचना के राजा दशरथ के दरबार में आते हैं और बस इतना कहते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सार है। जरा सोचिए, एक 16 साल का राजकुमार जिसे युद्ध का कोई खास अनुभव नहीं है, और सामने हैं दो ऐसे खूंखार राक्षस जिनसे बड़े बड़े योद्धा भी डरते हैं। और इस सब के पीछे है एक गुरु का अपने शिष्य पर अटूट विश्वास। तो विश्वामित्र की ये मांग कोई साधारण मांग नहीं थी। इसने अयोध्या जैसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में मानो एक तूफान ला दिया था, खासकर राजा दशरथ के मन में। और ये तूफान क्यों? विश्वामित्र अपनी समस्या बताते हैं। वो कहते हैं कि सिद्धाश्रम में उनका यज्ञ, जो कि समझिए सृष्टि के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है, उसे दो राक्षस मारीच और सुबाहु बार बार अपवित्र कर रहे हैं, और उन्हें उस यज्ञ की रक्षा के लिए एक योद्धा चाहिए। और यहीं पर राजा दशरथ एक बहुत बड़ी कश्मकश में फंस जाते हैं। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने ऋषि को वचन दिया है कि वो जो मांगेंगे मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक पिता का दिल है जो अपने छोटे से कोमल से बेटे को इतने बड़े खतरे में डालने से कांप रहा है। जब मामला बहुत उलझ जाता है, तब सामने आते हैं कुलगुरु वशिष्ठ, और वो दशरथ को एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। वो समझाते हैं कि ये कोई संकट की घड़ी नहीं है, बल्कि ये तो राम की महान नियति की शुरुआत है। उनके समझाने पर ही राजा दशरथ भारी मन से इस यात्रा के लिए तैयार होते हैं। तो राजा दशरथ मान जाते हैं, और अब राम और लक्ष्मण पहली बार महल की सुरक्षित दीवारों को छोड़कर बाहर निकलते हैं, और जंगल में कदम रखते ही उनका सामना होता है अपनी पहली असली परीक्षा से। ये परीक्षा थी राक्षसी ताड़का। अब ये कोई मामूली दुश्मन नहीं थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक समय पर वो यक्ष की सुंदर बेटी थी, लेकिन एक श्राप की वजह से वो एक विशाल खूंखार दैत्य बन चुकी थी जो पूरे जंगल में आतंक मचा रही थी। और यहीं पर राम के सामने एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी हो जाती है। बात सिर्फ ताड़का को हराने की नहीं थी। सवाल ये था कि क्या एक स्त्री पर शस्त्र उठाना धर्म है? तब विश्वामित्र उन्हें याद दिलाते हैं कि जब बात दुष्टता और आतंक की हो तो उसका कोई लिंग नहीं होता। ये वो पल था जिसने एक योद्धा के रूप में राम के विवेक की नींव रखी। अपनी इस हिचकिचाहट पर जीत हासिल करने और धर्म की स्थापना के लिए ताड़का का वध करने पर विश्वामित्र उन्हें एक खास इनाम देते हैं। वो उन्हें 2 दिव्य विद्याएं सिखाते हैं, बला और अतिबला। इन विद्याओं से राम को भूख, प्यास और थकान पर काबू पाने की शक्ति मिल जाती है। तो ताड़का का अध्याय खत्म हुआ, और अब राम और लक्ष्मण अपनी असली मंजिल सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। यहीं पर वो असली काम होना था जिसके लिए विश्वामित्र उन्हें अयोध्या से लेकर आए थे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। 5 दिनों तक पूरी शांति। राजकुमार यज्ञ की रक्षा में तैनात थे और ऋषि अपने अनुष्ठान कर रहे थे। लेकिन फिर आया छठा और आखिरी दिन, और जैसा कि विश्वामित्र को अंदेशा था, आसमान काला पड़ गया और राक्षसों ने हमला कर दिया। और इस लड़ाई में राम का जो कौशल और विवेक देखने को मिला वो कमाल का था। देखिए, वो आंख बंद करके विनाश नहीं करते। वो पहले मानव अस्त्र के इस्तेमाल करते हैं मारीच को मारने के लिए नहीं, बल्कि 100 योजन दूर समुद्र में फेंकने के लिए। और फिर सुबाहु के लिए वो आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, जो उसे पल भर में भस्म कर देता है। ये दिखाता है कि वो हर शत्रु के लिए सही शक्ति का सही इस्तेमाल जानते थे। अब जब राम ने अपनी योग्यता और विवेक दोनों को साबित कर दिया था, तो उन्हें वो पुरस्कार मिला जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक कुशल राजकुमार से एक दिव्य अस्त्रों से संपन्न महायोद्धा बन गए। विश्वामित्र इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राम को अपना सारा ज्ञान दे दिया, यानी अनगिनत दिव्य अस्त्रों का रहस्य, ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और न जाने कितने ही ऐसे हथियार। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये समझिए कि ब्रह्मांड की शक्ति को चलाने की कला थी। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये अस्त्र अब राम के साथ बंध गए थे। मतलब उनकी परम शक्ति का इस्तेमाल धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते थे।
तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो उन्हें सौंपी गई थी, जिसने रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। तो सिद्धाश्रम का संकल्प पूरा हुआ, पर यह तो बस शुरुआत थी। इस जीत ने ही उनकी नियति के अगले दरवाजे को खोला। यज्ञ के पूरा होते ही और राक्षसों का नाश होते ही विश्वामित्र अपनी अगली मंजिल का ऐलान करते हैं, और वो है मिथिला राज्य। ये मिशन एक तरह से अगले बड़े मिशन का लॉन्च पैड बन गया। और इसी के साथ एक युवा नायक के बनने की ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है। आखिर मिथिला में ऐसा क्या है, वो कौन सा रहस्यमयी शिव धनुष है जिसे आज तक कोई उठा नहीं सका? ये सवाल ही राम को और हम सबको उनकी कहानी के अगले शानदार पड़ाव की ओर ले जाता है।